Let's see this question. The question is saying that a particle moving with velocity v is acted by three forces as shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be. तो हमें पता है यहां पर, मान लो चलो इसको क्या बोल दूं मैं, F1 फोर्स, इसको बोल दूं थोड़ी देर के लिए F2 फोर्स, और इसको बोल देते हैं F3 फोर्स। क्लियर? तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें यहां पर, तो हमें पता है ये F1 F2 F3 एक क्लोज लूप बना रहे हैं क्या। तो कंसेप्ट की बात करें, अगर कोई भी वेक्टर्स अगर क्या हो, क्लोज लूप बना रहे हैं, तो नेट वेक्टर सम इन अ क्लोज लूप इक्वल टू 0 होता है। तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, नेट वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम इन अ क्लोज लूप इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर? जैसे यहां पर अगर हम बात करें F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? चलो गुड। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसका कंसेप्ट क्या बोल दूं मैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब F नेट 0 है क्या। अब अगर F नेट 0 है, इसका मतलब तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, फोर्स नेट 0 है, तो ए 0 और एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी या तो हमारे पास क्या होगी बेटा, वेलोसिटी से v से चल रहा है तो v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन 0 का दो ही मतलब निकलता है, या तो वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? तो अब पहले से ही पार्टिकल मोशन में है तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?